हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के सवाल करेंगे। ये एक्सरसाइज टोटली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, इसके थ्रू एचसीएफ और एलसीएम निकालने का प्रोसीजर है। तो आइए इसमें पहला सवाल करते हैं। जैसा कि पहला सवाल दिया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे दिया है पहला 140, तो 140 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो होता है 270, 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। तो अगर यहाँ पर आप फैक्टर्स देखेंगे तो क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 156 का निकालते हैं। 156 का होगा 2 7 टू द 14, 2 6 8 टू द 16, फिर 2 से फिर करेंगे, 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, फिर 3 से करेंगे, 3 13, फिर 13 1। तो ये क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। अब हम लोग 3825 का करते हैं। 3825 इसका करते हैं तो देखिए 3 से जाएगा, 3 1 जार 3, ठीक है, 3 2 जार 6, फिर 3 7 जार 21, फिर 1 बचा, 3 5 जार 15। नेक्स्ट फिर ये देखिए 3 से ही जाएगा, देखिए तो ये 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। फिर लास्ट में क्या है, 5 है तो 5 से जाएगा, 5 5 8 5 जार 40, 5 5 जार 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, फिर 17 से, क्योंकि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो लिखेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। अब हम करते हैं 5005 का। 5005 का करेंगे तो पहले जाएगा किससे, 5 से जाएगा, तो 5 1 जार 5, 0 0 1। फिर ये किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से, 7 से जाएगा तो क्या आएगा, 1 4 3, 7 जार 7, 3 7 4 जार 28, 29 7 3 जार 21। अब ये किससे जाएगा, 11 से चला जाएगा, 11 1 जार 11, 11 3 जार 33। नेक्स्ट 13। हमको तब तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जब तक वो कटता जाता है। तो इसका आएगा उत्तर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब 7429 का करते हैं। 7429 का अगर देखिए तो 7429 किससे जाएगा, 7429 आपका 17 से जाएगा, 17 4 जार 68, तो हासिल कितना बच गया, 6 62, तो 17 3 जार 51, और फिर 17 7 जार, ठीक है, क्लियर, कट जाएगा पूरी। फिर 19 से जाएगा, 19 2 जार 38, हासिल 5 बचा, 19 3 जार 57, 23, फिर 23 से प्राइम नंबर तो 23 1। क्लियर। तो इसका क्या आएगा फैक्टराइजेशन, 17 इंटू 19 इंटू 23।
तो इस तरह के जितने भी आएंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे, आपका हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो बोल रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। यहाँ पेयर्स दिए हैं इंटीजर के, उनके एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना है और उसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ मालूम करेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट पता करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 26 एंड 91। अगर आप देखें इसका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 26 का क्या होगा, 2 से करेंगे 13, फिर 13 से करेंगे 1, तो 26 का क्या निकला 2 इंटू 13। 91 का करते हैं, 91 किससे जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये 13 से 1, तो क्या निकला 91 का 7 इंटू 13। तो एलसीएम क्या हुआ ऑफ 26 एंड 91, क्या हो जाएगा एलसीएम, जो इन दोनों में है कॉमन, वो तो कॉमन लेंगे, बाकी सारी वैल्यू उतारते हैं। जैसे 2 एक ही जगह दिया तो 2, 7 7, 13 दोनों में कॉमन है तो 13 एक ले लेते हैं हम। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू जा 14, 14 3 हो जाएगा आपका 182। एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, जो कॉमन होता है दोनों में वही इसका एचसीएफ होता है 13, 13 इज द एचसीएफ। अब आप करेंगे क्या, जैसा आपको बोल रहा है सवाल में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है 182 इंटू 13 और नंबर्स क्या हैं आपके 26 इंटू 91। क्लियर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दोनों तरफ आपके आंसर जो हैं वो बराबर आ जाएंगे। इसका दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों तरफ आपका आंसर 2366 और 2366 आएगा। इस तरह से ये वेरीफाइड हो जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिनका वो एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 92। 510 का अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो होगा 2 से करेंगे तो पहले आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अगेन किससे जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर अब किससे जाएगा 5 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21। फिर अगेन 17 से जाएगा, 17 एंड 1। ठीक है। तो 510 का क्या आएगा, 510 का आएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा डिजिट आगे आना चाहिए कौन सा डिजिट पीछे आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑर्डर का महत्व नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं 92 का फैक्टराइजेशन। 92 का करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। अगेन 2 का करेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। लास्ट 23 1। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, 92 का करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 क्या होगा,
510 और 92 का अगर एलसीएम आप देखें तो दोनों में जो जो वैल्यू दी हुई है मैक्सिमम सब आपको नोट करनी है। जैसे 2 इसमें 2 दो बार है तो आप 2 बार 2 लेंगे, 2 बार 2, एक बार 5, फिर 3, फिर 17 एंड फिर 23। तो आप लेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, जिसका मल्टीपल आएगा, करेंगे टोटल तो 2 3 4 6 0। क्लियर। अब HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 510 एंड 92। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होगा वो होगा इसका HCF। इनमें दोनों में कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कॉमन है? तो वो केवल क्या है आपका 2 है। तो इसका HCF क्या हो गया आपका 2। क्लियर। अब वही नाउ HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM मतलब 2 3 4 6 0 इंटू 2 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या थे आपके 510 इंटू 92, और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो आपका बराबर आएगा। इसका आएगा 4 6 9 2 0 और इसका भी आएगा 4 6 9 2 0, हैंस वेरीफाइड। क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका थर्ड। दो नंबर दिए हुए हैं 336 एंड 54। फटाफट इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 336 का करेंगे तो जाएगा 2 से 168, फिर 2 से 8 2 16 4, फिर 2 4 8 2, फिर 2 2 4 1, फिर ये 3 से जाएगा 3 7 21 7 1। तो 54 का कर लेते हैं पैरेलल में 2 27 3 9 3 27 3 3 3 1। तो अगर 336 का देखिए तो क्या निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। और 54 का क्या निकला आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम इन दोनों का एलसीएम हुआ 336 एंड 54 का एलसीएम जो हुआ, जो चीज़ वैल्यू मैक्सिमम है, जैसे 2 की कितनी है यहाँ 4, तो 4 बार 2 ले लेंगे। ठीक है। जो मैक्सिमम 3 इसमें 3 बार है तो 3 बार 3 ले लेंगे, और 7 एक बार है इसमें, ये ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3024। अब HCF क्या है जो आपको मालूम है, जो इन दोनों में कॉमन होगा। और कॉमन क्या क्या है देखिए, एक 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, बस और कोई कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो गया 2 इंटू 3 मतलब कितना हुआ 6। अब जैसा सवाल दिया इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए HCF इंटू LCM। नाउ 3024 इंटू 6 और जो नंबर दिए उनका मल्टीप्लाई 336 इंटू 54, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आएगा 18144 और इधर भी आएगा 18144, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड सवाल। अब हम पढ़ते हैं फटाफट थर्ड सवाल की तरफ। थर्ड सवाल क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाइड करके इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो जैसा अभी तक आप करते आ रहे हैं, आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए। अब हम थर्ड का पहला पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड का पहला पार्ट है आपका 12, 15 एंड 21। अब इस
को हल करने के लिए हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 12 का करते हैं, तो 12 का क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 टू द 4, 4 इंटू 3, मतलब क्या निकला 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का करिए, तो 15 का सिंपल 3 इंटू 5, 15। 21 का करेंगे तो क्या निकलेगा 3 इंटू 7। हमने इनका प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब एलसीएम आपको मालूम है, तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एलसीएम में डाल दी जाती है। जैसे 2 किस में मैक्सिमम है, इसमें है 2 टू द पावर 2। 3 सब में बराबर है तो एक ही डालिए, 5 एक ही है, 7 एक ही है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 7 जा 42, 420। एचसीएफ सिंपल है, जो इनमें कॉमन हो वही आपका एचसीएफ। अब इनमें कॉमन क्या है, अगर गौर करिए तो इनमें कॉमन केवल है आपका 3, तो ये इसका एलसीएम हो गया और ये इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो ये है 17, 23 एंड 29। अगर आप यहां पर गौर करिए तो पहला क्या है 17, अगर गौर करिए तो ये तीनों प्राइम नंबर है। इसका फैक्टराइज करेंगे तो 17 इंटू 1। 23 का करेंगे तो 23 इंटू 1। ये केवल खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। और दूसरा 29 इज इक्वल टू क्या हो गया इसका 29 इंटू 1। अगर एलसीएम ले तो एलसीएम इन तीनों का क्या होगा, क्योंकि तीनों में अलग अलग वैल्यू हैं, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब हम देख लेते हैं इनका जो मल्टीपल है लगभग 11339। और एचसीएफ क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या है 1, तो यही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, इन तीनों में आप कोई भी देख लीजिए, कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इसीलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। अब नेक्स्ट तीसरा और ये आखिरी है थर्ड का, ये है 8, 9 एंड 25। अब फटाफट निकाल लेते हैं। 8 का क्या निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, मतलब 2 टू द पावर 3। 9 का क्या निकलेगा 3 इंटू 3, मतलब 3 टू द पावर 2। फिर 25 का क्या निकलेगा इज इक्वल टू 5 इंटू 5, मतलब 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जानते हैं सभी में अलग अलग है, तो सभी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1800। और इनमें कॉमन क्या है, कॉमन आप देख रहे हैं केवल एक ही है 1, तो 1 होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड सवाल खत्म। अब हम करते हैं फोर्थ सवाल। फोर्थ सवाल में दिया गया है कि गिवन दैट एचसीएफ, ये दो नंबर हैं 306 एंड 657, इसका एचसीएफ है 9 और फाइंड एलसीएम, हमको एलसीएम पता करना है। चलिए, अब जैसा कि हमको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है 4 लिख लिया, सॉल्यूशन। हमको ये पता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब वो नंबर कौन है, वो नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है। अब यहां एचसीएफ कितना दिया हुआ था 9, एलसीएम हमको फाइंड करना है। ठीक है, और दो नंबर कौन से दिए थे 306 इंटू 357, तो एलसीएम ले लीजिए, 9 नीचे चला जाएगा, 306 इंटू 357 अपॉन 9,
क्लियर। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 223338। क्लियर, सिंपल सवाल है, फॉर्मूले में डालना आंसर निकल आएगा। अब करते हैं हम लोग पांचवा सवाल। पांचवा सवाल ये बोल रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो 6 टू द पावर n दिया हुआ है, n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसपे आपका 6 जो हो वो एंड हो आपका 0 से, मतलब 6 की पावर 5, 6, 7 कुछ भी करें, ऐसी कोई संख्या डाल दें कि आपका जो संख्या बने वो संख्या के आखिरी में 0 आए। अब 0 लाने के लिए आपको ये मालूम है कि इस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 5 का मल्टीपल आना चाहिए। मतलब ये जो 6 है ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। आप ये देखें, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या निकलता है, 2 × 3 पावर n, 2 3 6। इसमें आप देख रहे हैं 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि इस पे कोई भी नेचुरल डाल दें इन्फिनिटी तक, आपकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं आएगी जो 0 से एंड हो। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहाँ पर यह बोला जा रहा है यदि किसी भी नेचुरल नंबर n का नंबर 6n डिजिट 0 से एंड होता है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर 5 भी प्राइम होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 के फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही प्राइम निकलते हैं, 2 और 3। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जिसका 6n एंड हो 0 डिजिट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 एज इट इज आर कंपोजिट नंबर। हमको ये बताना है कि ये जो मल्टीपल दिए हैं ये इसके कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, एक होता है आपका प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद से डिविजिबल हो और 1 से, उसके फैक्टर क्या होते हैं, नंबर इटसेल्फ और एक 1। कंपोजिट नंबर्स उसमें वो एक तरह से समझ लीजिए कि वो डिफरेंट प्राइम नंबर के मल्टीपल से कंपोजिट नंबर तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है करते हैं आप। नाउ 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है। अगर इसको हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, अगर आप इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, 13 है, 13 तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 7 × 11 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। फिर आगे इसको हल करते हैं, 13 77, ये मल्टीपल है सॉरी, प्लस 1, क्लियर। तो यहां क्या हो गया, 13 × 78। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट नंबर्स का मल्टीपल है। अगर आप इसके देखें तो फैक्टर्स इसके कई, प्राइम फैक्टर्स कई तैयार हो रहे हैं, 7 हो रहा है, 11 हो रहा है, 13 हो रहा है। तो हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, क्लियर। नेक्स्ट है, दोबारा दूसरा आप लेंगे, दूसरा क्या दिया हुआ है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। यहां पर भी सेम कॉमन देख लीजिए, क्या है कॉमन, 5। अब इसमें भी ले लीजिए, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, क्लियर। अब इसको भी जरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका निकल के आएगा 6 7 42, 4 12, 12 4 48, 42 × 48
8 2 16 का 6 1 8 4 30 32 33 4 2 8 4 4 16 6 8 9 10 11 1 बचा 6 7 8 9 1 10 1 2016 2016। अगर आप ये भी देखिए तो डिफरेंट प्राइम नंबर का ये मल्टीपल है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर फ्रेंड्स। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल आता है। इसका जो आखिरी सवाल है वो ये बोल रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ, एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, 18 मिनट ले रही है एक फील्ड का एक राउंड करने में। रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है फॉर द सेम, एक राउंड लेने के लिए 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने एक ही पॉइंट पे स्टार्टिंग की एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे स्टार्टिंग की, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वे दोबारा कितने मिनट के बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब यहां पर ये सवाल ध्यान दीजिए कि आप देखिए सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, अब मतलब वो 18 मिनट पे एक राउंड पूरा करेगी, और रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो इस केस में हम क्या मालूम करेंगे, हमको वो इस सवाल को हल करने के लिए जैसे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कौन सा ऐसा पहला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 18 और 12 का होगा जिसपे दोनों एक साथ कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ नहीं, एकदम इजी मेथड है, हम इन दोनों के लिए एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन 7। अब यह फर्स्ट यहां पर लिखेंगे ऐसे कि दे विल बिगिन एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, and meet again, ठीक है, after common multiple of 18 and 12 minute, 12 minutes, ठीक है। तो to find LCM of 18 and 12 we have, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम लेंगे, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1। 12 का ले लीजिए, 2 6 जार 12, 2 3 3 1, ठीक है। अब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का क्या निकला है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या होगा, देख लीजिए दोनों में जो ज़्यादा है, 2 2 इसमें ज़्यादा है तो 2 इंटू 2 ले लेते हैं, 3 3 इसमें ज़्यादा है, 3 इंटू 3 ले लेते हैं, 2 2 4, 3 9 9 4 36। तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।